ओपनिंग ए फाइल। तो फाइल को ओपन करने के लिए हम एफ ओपन फंक्शन का यूज़ करेंगे। एफ ओपन फंक्शन में क्या क्या हमें वैल्यूज़ पास करनी है, यहाँ पर देखिए एफ ओपन फंक्शन का सिंटेक्स क्या है या स्ट्रक्चर क्या है। एफ ओपन फंक्शन के अंदर हम दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं डबल कोट्स में। सबसे पहले क्या लेफ्ट हैंड साइड पर है फाइल नेम डॉट एक्स, उसका जो भी एक्सटेंशन होगा, फाइल का जो भी टाइप होगा, डॉट टी एक्स टी है तो डॉट टी एक्स टी लेंगे, डॉट सी है तो डॉट सी ले लेंगे, या डॉट डॉक्स है तो डॉक्स ले लेंगे। तो जो भी उसका एक्सटेंशन होगा वो लेंगे, कॉमा डबल कोट्स में आपको फाइल जो है वो रीड मोड में ओपन करनी है, राइट मोड में या पेंड में, वो आप उसका मोड इसमें असाइन करेंगे, डबल कोट्स में पास करेंगे। तो वो फाइल ओपन करने के लिए एफ ओपन फंक्शन का यूज़ करना है। एफ ओपन फंक्शन क्या क्या करता है, एफ ओपन फंक्शन क्या करेगा, सर्च करेगा उस फाइल को डिस्क पर, ठीक है। और क्या करेगा, पहले फाइल को सर्च करेगा, फिर मेमोरी में उसको लोड करेगा उस फाइल को। और थर्ड फिर क्या करता है, उस पर उसके जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा, मेमोरी में जब लोड हो जाएगी फाइल तो फाइल के अंदर जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसको पॉइंट करेगा। तो ये एफ ओपन फंक्शन के टास्क है, ठीक है। तो ये मेमोरी में, ये देखिए मेमोरी में एक छोटा सा ब्लॉक है बफर, इसमें फाइल को लोड करता है एफ ओपन फंक्शन। और इसके बाद फाइल पॉइंटर वेरिएबल को देखो आप, इस ये स्टार्टिंग में जो फर्स्ट कैरेक्टर है उस पर पॉइंट कर देगा। फाइल वेरिएबल हम डिक्लेयर किस तरह से करते हैं, उसके लिए हमें एफ कैपिटल्स में FILE कीवर्ड फाइल यूज़ करना पड़ेगा, और उसके बाद हम एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करेंगे। पॉइंटर वेरिएबल इसलिए क्योंकि पॉइंटर जो होता है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज़ होता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का क्या मतलब है, जो क्योंकि मेमोरी की जो रिक्वायरमेंट है वो कोई फिक्स नहीं है, फाइल में साइज़ जो है, डेटा जो है वो फिक्स नहीं है, इसीलिए हम पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करेंगे। रीडिंग फ्रॉम ए फाइल, फाइल से रीड करने के लिए हम किस फंक्शन का यूज़ करेंगे, गेट्स एफ गेटसी फंक्शन। एफ गेटसी फंक्शन जो है फाइल से कैरेक्टर को फैच करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। एफ स्टैंड्स फॉर फाइल, फाइल गेट सी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर को फाइल से रीड करेगा। और एफ गेट सी फंक्शन में हमने क्या पास किया हुआ है, एफ पी। एफ पी जो है वो क्या था, एफ पी को हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एफ पी इक्वल टू, हमने एफ ओपन और ब्रैकेट के अंदर फाइल नेम कॉमा उसका मोड जो है वो पास किया था, रीड मोड में हमने उस फाइल को ओपन किया था। तो जो pr1.c फाइल थी वो हमारी किसको असाइन की थी हमने, एफ पी पॉइंटर वेरिएबल को। तो एफ पी में कौन सी फाइल है, pr1.c फाइल है, ठीक है, ऊपर जो हमने प्रोग्राम किया था उसके अकॉर्डिंग। तो जो pr1.c फाइल है उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो किसको असाइन हो जाएगा, ch इक्वल टू ch को असाइन हो जाएगा उस फाइल का एक कैरेक्टर। तो एफ गेट सी फंक्शन क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर को रीड करता जाएगा फाइल से। कब तक करेगा, जब तक कि उसको एंड ऑफ फाइल ना मिल जाए। और एंड ऑफ फाइल कैपिटल EOF जो होता है वो कब मिलता है, जब लास्ट कैरेक्टर के बाद, फाइल का जो लास्ट कैरेक्टर होगा उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट उसमें इंक्लूडेड होता है। ट्रबल इन ओपनिंग ए फाइल, अब जो फाइल हम ओपन करना चाह रहे हैं अगर वो फाइल ओपन नहीं होती है तो उस केस में एफ ओपन फंक्शन जो है वो नल वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे जो फाइल है सपोज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जो फाइल हम रीड मोड में pr1.c हम ओपन करा रहे थे ऊपर एफ ओपन फंक्शन में, सपोज वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो उस केस में एफ ओपन फंक्शन नल वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। क्लियर, जैसे इस प्रोग्राम में देखो आप, हमने यहाँ पर एफ ओपन फंक्शन में जो फाइल नेम पास किया है, तो जो कंपाइलर है वो चेक करेगा कि ये फ़ाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर ये फ़ाइल कंपाइलर को नहीं मिलती है तो उस केस में एफ पी जो है उसमें नल वैल्यू असाइन हो जाएगी, एफ पी इक्वल टू नल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चेक करेगा कंपाइलर, इफ़
एफ पी इक्वल टू नल है, अगर कंडीशन ट्रू है, अगर वो फाइल उसको नहीं मिली है तो एफ पी इक्वल टू नल जो है डिक्लेयर हो जाएगा। और उस केस में एफ पी इक्वल टू नल है तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू होने के कारण ये प्रिंट करेगा आपका कैन नॉट ओपन फाइल, ये स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। और उसके बाद आपका एग्जिट फंक्शन क्या करेगा, इमीडिएटली इस प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएगा। क्लोजिंग द फाइल, फाइल को क्लोज करने के लिए हम किस फंक्शन का यूज़ करेंगे, एफ क्लोज फंक्शन। तो एफ क्लोज फंक्शन में हम क्या पास करेंगे, एफ पी पास करेंगे, क्योंकि एफ पी में हमने कौन सी फाइल स्टोर कर रखी है, pr1.c ओपन कर रखी है। तो एफ क्लोज फंक्शन, when we close this file using f close 3 operations would be performed। कौन से 3 operations perform होंगे, the characters in the buffer would be written to the file on the disk, at the end of file a character with ASCII value 26 would get written, the buffer would be eliminated from the memory। ठीक है, f close function क्या करेगा, बफर वुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी में जो स्पेस रिजर्व कर रखा था उसको फ्री कर देगा।